स्टूडेंट्स, हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा था, जिसमें हमने किया था कि अगर हम कोई भी मेटल्स को, किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो उसमें रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन कैसे होती है, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ये हमने पढ़ा था। जैसे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यानी कि जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और मेटल ऑक्साइड जो है, फिर हमने लिटमस पेपर से चेक किया था कि वो एसिड बनता है कि बेस बनता है। तो मेटल ऑक्साइड जो था, जिसमें रेड लिटमस पेपर जो था वो ब्लू कलर का हो गया था। इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक बेस है। मतलब मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो एक बेस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है ऑक्साइड के फॉर्म में। सिमिलरली आयरन जो लोहा होता है उस पे जो रस्टिंग आती है वो भी सेम प्रोसेस है। आयरन को जब हम खुली हवा में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख देते हैं और उसमें थोड़ा सा वाटर यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है। ये जो रस्टिंग है ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन है। आयरन ऑक्साइड, इसका भी अगर हम एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करें रेड लिटमस पेपर, तो ये ब्लू की फॉर्मेशन देगा। इट मीन्स आयरन ऑक्साइड जो है वो एक बेस है। इसका मतलब जितनी भी मेटल्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन देती हैं, जो कि एक बेस है। इस तरह से जब कॉपर वेसल को हम मॉइस्चर में रखते हैं कुछ देर के लिए तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। और ये कोटिंग, इसका जो केमिकल नेम है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड है। और इसके साथ कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। फिर हम नॉन मेटल्स का हमने देखा कि नॉन मेटल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। नॉन मेटल्स के लिए हमने एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी। हम 1 चम्मच सल्फ़र पाउडर को लेते हैं और एक मेटालिक कैप उसमें उसको रख देते हैं। रखने के बाद जैसे ही सल्फ़र जलने लगता है, इसको हम एक गैस जार के अंदर बंद कर देते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर देते हैं। कुछ देर के बाद हम इस चम्मच को बाहर निकालते हैं और इसमें कुछ वाटर ऐड करते हैं। अच्छी तरह से इसको शेक करते हैं। अब हम इसमें रेड या ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करेंगे। रेड लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज नहीं होता है, रेड का रेड ही रहता है। ब्लू कलर जो है उसका कलर रेड हो जाता है। इसका मतलब जो ये सल्फ़र वो एक एसिड है। अब हम रिएक्शन विद वाटर पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है। लेट अस डू एन एक्टिविटी। ये घर पे परफॉर्म नहीं की जा सकती है। इसमें हम 250 ml एक ग्लास टम्बलर लेते हैं और उसको पानी से भरते हैं। अब हम एक बहुत छोटा सा टुकड़ा सोडियम का इसमें डालते हैं और सोडियम के टुकड़े को
फ़िल्टर पेपर में रैप करके इसमें डालना है। फिर क्या होगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, बीकर बहुत गर्म हो जाता है। फिर हम जो भी लास्ट में रिएक्शन हो जाती है उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वाटर में अंदर, वो हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करते हैं। चेक करने पर हमें पता चलता है कि जो सोडियम था वो बेसिक नेचर का था, क्योंकि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, नहीं तो ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट करके बहुत तेज़ी से जलने लगता है। नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ये एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। कुछ नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, एग्जाम्पल जैसे कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये एयर की कांटेक्ट में आने पर बहुत तेज़ी से जलता है, इसलिए फॉस्फोरस को बचाने के लिए हम इसको वाटर में रखते हैं।